अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो कोर्स सिलेक्शन में ज़्यादा आसान होते हैं। और इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑलमोस्ट 6, 7, 8 सेमेस्टर तक मैं आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है वो हमें कोई सेकंड सेमेस्टर का कह रहा था, कोई थर्ड सेमेस्टर का कह रहा था, क्या हमें काइंडली सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के बारे में बता दें, फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बता दें, बीबीए के बारे में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बता दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल के बारे में तफसीलन आगाह कर सकूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो जो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं ना, उस सब्जेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स आप लोगों के सामने ओपन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। बिकॉज आप तमाम लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में इल्म है कि 1 नवंबर से आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो जाएगा। तो आपको दोस्ताना मशवरा यही है कि अपनी क्लासेस को एज़ सुन एज़ पॉसिबल और रेगुलर तरीके से जो है वो क्लासेस को अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोगों को जो आगे मिड टर्म या फाइनल टर्म है उसके अंदर कोई भी जो है वो टेंशन का सामना ना करना पड़े। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कोर्स सिलेक्शन में आप जाएंगे तो बिकॉज आप तमाम लोगों को इसके बारे में भी इल्म है कि आप लोगों की जो कोर्स सिलेक्शन है वो कहाँ तक है, वो 10 नवंबर तक आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, मेरा स्टूडेंट है और हमारे इसको जो जिसमें इसकी सप्लीज़ हैं यहाँ पर वो CS 201 है और MTH कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। इंशाल्लाह CS 201 के जो लेक्चर्स हैं मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को आज ही लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए, जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं ना, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स को आपको नहीं पढ़ना होता। मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊँ तो आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके, ये देखें जी, यहाँ पर जो ये फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास एक कमेंट भी आया था, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम स्तर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्री सिलेक्टेड होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं देता है। हाँ, सेकंड सेमेस्टर से आपको अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है। तो आपने CS 201 तो लाजमी रखना है। और इसके अलावा जो इकनॉमिक्स ज़्यादा लोग कहते हैं आसान है या MGT 211 ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको बता दूं कि इकनॉमिक्स जो है वो मैथ टाइप में ही आप करेंगे अपना पेपर। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप इकनॉमिक्स के बजाय MGT को रखें, बिकॉज MGT एक होल थ्योरी है। यहाँ पर आप जो है अपनी थ्योरी से रेलिवेंट काम करेंगे। थ्योरी होगी आपकी डेट सेट, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कंसेप्चुअल लिख सकते हैं। तो MGT इज़ ईजियर दैन इकनॉमिक्स 401। एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपने इन दोनों में से ना कोई एक रखना है, ठीक है। आपने इन दोनों को नहीं रखना, ये इलेक्टिव होता है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। रेगुलर तो है बट दिस इज़ नॉट द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। आप इन दोनों में से किसी ना किसी एक को रखेंगे, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप MGT को रखें। बाकी इंग्लिश, मैथ और ये दोनों मैथ जो है ये आपके पढ़ना मस्ट होते हैं। अब जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिनकी पहले सेमेस्टर में सप्ली है, दूसरे सेमेस्टर में सप्ली है या तीसरे में सप्ली है, तो उनको मैं आपको यही बताऊँगा कि आप लोग इस तरह करें कि फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर सपोज किसी की अगर यहाँ पर सप्ली आ जाती है जी, इंग्लिश में किसी की सप्ली है या CS में किसी की सप्ली है, तो अगर आपकी CS में और इंग्लिश में, तो आप पहले ये 2 सब्जेक्ट्स को लाजमी सेलेक्ट करें, क्योंकि आगे जाके आपको 7 ऑप्शंस मिल जाते हैं तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, तो आप वहाँ पर अपना सारा डेटा क्लियर कर सकते हैं। तो अब अगर ये देखें 2 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, अब इसमें से आपके पास 4 बच गए हैं, तो 4 को भी आप सेलेक्ट कर लें। ये वाले जो 4 हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो 3 में जाने के बाद आप 7 सब्जेक्ट्स को इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो आपके 2 सब्जेक्ट के बच जाएंगे ना, जिसमें CS 201 है और अगर आपने MGT 211, ये 2 आपके रह गए थे ड्यू टू द सप्लीज, तो आप इसको आगे जाकर क्लियर कर सकते हैं। उसके आगे सेमेस्टर 3 में देखें तो ये जो देखें यहाँ पर सारा कुछ आपको पढ़ना मस्ट होता है। CS 301 आपने लाजमी है, 302 लाजमी है, CS का 304, 601 ये दोनों पढ़ना लाजमी है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में फिजिक्स 101 पढ़ना जो है वो इज़ ईजियर देन फिजिक्स 301, बिकॉज जो फिजिक्स 101 है ये आपका इनिशियल या बिगनिंग पॉइंट है और इसके बाद जो बुक आती है डेट इज़ 301। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिक्स 101 पढ़ें बजाय फिजिक्स 301 के। उसके आगे सेमेस्टर 4 में अगर हम मूव करें तो सेमेस्टर 4 में देखें यहाँ पर भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, MGT 301 या MGT 501। तो एक देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। दोनों आपके थ्योरी टाइप सब्जेक्ट हैं, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोड चेक करें तो 301 इज ईजियर देन 503, बिकॉज ये मार्केटिंग के बारे में बता रहा है और मार्केटिंग आप ऑलरेडी MGT 211 में पढ़ चुके हैं। ये जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसके अंदर आपको जो है वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, तो आप मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी आपके पास 50 to 60% नॉलेज होगा।
सेमेस्टर 5 की बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको सेमेस्टर 5 तमाम तर सब्जेक्ट्स को पढ़ना लाजमी होता है। यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो ये आपको सारे के सारे पढ़ना मस्ट है। सेमेस्टर 6 में देखें तो सेमेस्टर 6 में आपके पास 2 इलेक्टिव है, बाकी सारे रिक्वायर्ड हैं और मैंने अभी आपको बताया रिक्वायर्ड पढ़ना लाजमी है। इसके अंदर आप कोई भी जो चांस है वो छोड़ने का वो नहीं ले सकते। हाँ, अब सेमेस्टर में देखें तो आपको देखें यहाँ पे 602 है एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आप पढ़ेंगे। MGT 211 का पहला लेक्चर है, इंशाल्लाह ये लेक्चर भी मैं अपने अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। ये आपका पहला लेक्चर है जहां पर आप इसको अपलोड करेंगे। और दूसरा देखें MTH है, ये मैथ होता है। तो अब देखें अगर तो आपका मैथ में कोई इंटरेस्ट है तो आप मैथ रखें, अगर आपका MGT में इंटरेस्ट है तो आप MGT रखें, डेट इज डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरी चॉइस पूछेंगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो मैथ के बजाय MGT को प्रेफर करें, क्योंकि MGT इज जस्ट लाइक द थ्योरी और मैथ में आपको जो है वो मैथ टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सम टाइम अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि बच्चों को मैथ सारा आ रहा होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमने मैथ करना कैसे है या हमने मैथ को अपने कंप्यूटर में मैथ टाइप में लिखना कैसे है। अगर आता भी है तो उनकी स्पीड नहीं होती और जब स्पीड नहीं होती तो वो एट द एंड अनफॉर्चुनेटली या तो नंबर कम आ जाते हैं या तो वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं। ओके सॉरी, सेमेस्टर 7 में मूव करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमारा प्रोजेक्ट कब आता है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट आ चुका है। अब ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका पहला दूसरा तीसरा सेमेस्टर है ना। अगर आप पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं ना तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमने अगले सेमेस्टर में किस तरह चलना है। तो यहाँ पर भी देखें जी, आपके पास यहाँ पर भी तमाम तरह चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर भी सब कुछ पढ़ना है। और 7 सेमेस्टर में आपका फाइनल प्रोजेक्ट आ जाता है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका दूसरा तीसरा सेमेस्टर है तो आप लोग क्या करें, आप लोग जो है अगर आप देखें अगर आप सेमेस्टर 3 में है ना तो आपको 7 ऑप्शंस की बुक्स की ना दे दी जाती है। आप 7 किताबें एक सेमेस्टर में रख सकते हैं, तो आप एटलीस्ट एक किताब एक्स्ट्रा ज़रूर रखें ताकि फाइनल प्रोजेक्ट आपको आसान हो, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, अब चूँकि आप लोग इनिशियलाइजेशन पर हैं, आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में ज्वाइन आप लोगों ने नहीं किया हो तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम में एक सॉफ्टवेयर बना के देना होता है यूनिवर्सिटी को, उसने रन भी करना होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग एक एक किताब अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो आप लोग यहाँ तक सेमेस्टर 7 तक जब पहुँचेंगे तो आपकी किताबें कम होंगी और आपका ज़्यादा फोकस फाइनल प्रोजेक्ट पर ही होगा। सेमेस्टर 8 में देखें तो यहाँ पर भी 6 किताबें हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्टिव हैं और यहाँ पर दोनों इलेक्टिव MGT की हैं। तो मैं आपको यहाँ पर भी यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप जो है वो MGT बिहेवियर और बिजनेस एथिक्स के बारे में, इन दोनों में से भी आप कोई भी रख लें, दोनों इजी हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो एक रेगुलर है डेट इज़ मैथ 603, आपको लास्ट सेमेस्टर में मैथ लाजमी पढ़नी पड़ेगी और इसीलिए आप लोग अगर शुरू से ही मैथ टाइप पर प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर भी ईजिली निकल जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपकी वीडियो थी जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको पूरे सेमेस्टर के पूरी आपकी डिग्री के बता दी हैं। अब जो BBA वाले हैं ना, BBA का मतलब बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर या बैचलर इन बिजनेस अकाउंटेंट या अकाउंटिंग, तो उनके लिए भी यही है कि ये तमाम तरह सब्जेक्ट्स आपने भी पढ़ने होते हैं। आपकी डिग्री में भी CS के होते हैं, जिस तरह अगर ये देखा जाए तो ये CS की डिग्री है मेरे स्टूडेंट की, तो CS की डिग्री के अंदर यहाँ पर इनको MGT हर सेमेस्टर में पढ़ना मस्ट होता है। वैसे ही डियर स्टूडेंट आपको CS पढ़ना BBA में हर चीज़ में मस्ट होता है। तो आप BBA में देखें CS 101 को रखें अगर आपके पास, और CS के वो सब्जेक्ट्स जो आप BBA में रख रहे हैं उसके अंदर चूँकि प्रोग्रामिंग ज़्यादा होती है तो आप प्रोग्रामिंग रखने के बजाय कोशिश करें कि CS के सब्जेक्ट्स जो हैं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अलावा स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आप CS में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अगर CS का इलेक्टिव सब्जेक्ट आ रहा है तो आप अगर CS में इंटरेस्टेड हैं तो आप CS रखें। अगर आपका CS इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, रेगुलर है, फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी, होप सो आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। एक बार मैं आपको दोबारा से कोर्स सिलेक्शन के बारे में बता दूं, 10 नवंबर तक आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट और जो लिमिट्स है हर बंदे की चेंज होती है। ये भी मेरे पास कमेंट्स आए थे कि हमें ये बता दें कि मैक्सिमम के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इनको 18 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन असल में 21 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जितनी आपने रखनी होती है ना, अगर मैं इसको भी ऑन करूँ तो देखें यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर में जाके आपके पास मैक्सिमम लिमिट्स आ जाती हैं 21। सेकंड सेमेस्टर में मुझे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सेकंड सेमेस्टर का बताएं, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास मैक्सिमम 15 क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं। 15 का मतलब होता है कि आपने 3 क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंगली
5 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। और जब आप 5 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें वहीं पर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने अपने माइंड में ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा आपने कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे है, उसमें कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने नहीं करनी, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है। वो इंशाल्लाह आपको लास्ट में वीडियो मिल भी जाएगी और आपको उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपकी वीडियो थी। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों को मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर की हुई हैं। एक और बात लास्ट में मैं आप तमाम लोगों को क्लियर करता चलूँ, जो आपके मुतल्लिका सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने सिलेक्शन की हुई है उसकी अनाउंसमेंट्स आ गई हैं। अनाउंसमेंट्स को लाजमी चेक किया करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बात लिखी होती है। यही आपको इन्फॉर्मेशन पर पहुँचाने का वीयू की तरफ से एक इंपॉर्टेंट जरिया होता है। तो अनाउंसमेंट को लाजमी देखा करें। ये आपकी वीडियो थी। होप सो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं है मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारा भी फ़ायदा हो जाए और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।